हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ अपमान का बदला कैसे लें। तो देखिए, जब हमें कोई हमारी इंसल्ट करता है या हमारा अपमान करता है तो हमें बहुत तकलीफ भी होती है, बहुत बुरा लगता है। तो हम क्या करते हैं, कभी-कभी हम गुस्से में और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। गुस्सा आता है, उसमें हम सोचते हैं क्या कोई हमारा आत्मसम्मान नहीं, क्या कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, हम ऐसा हमारी इंसल्ट करता रहता है। इस तरह से हम अपने दिमाग में मन तो ये करता है कि उसकी भी हम इंसल्ट करें, उसे सबक सिखाएँ, इस तरह से हमारा भी मन करता है, पर हमें ऐसा नहीं करना। हमें रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना, जैसे हम रिएक्ट जैसे क्या करें, हम गुस्से में आकर उससे तेज़-तेज़ बातें करने लगे या फिर हम रोने लगे, तो इस तरह की कोई भी हरकत हमें नहीं करनी। हमें क्या करना, हमें रिस्पॉन्ड करना है। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ जो करना है सोच समझ के करना। हमें रिस्पॉन्ड करना मतलब हम जो करना है हमें बहुत सोच समझ के करना है। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि अपमान का बदला कैसे लें। टिप्स नंबर 1, सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें ये देखना है, ये एनालाइज़ करना है कि जो सामने वाला इंसान है, जो हमारे हमेशा इंसल्ट करता है, वो है कौन? या फिर नोन है या अननोन है या कोई रिलेटिव है, कौन है वो? सबसे पहले तो हमें उस बारे में पता करना है। अगर हम उस बारे में पता करेंगे तो फिर हम जो है हम पे फ़र्क पड़ना ज़्यादा देखा जाएगा, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है कौन है वो, अननोन है, हम उसे पहचानते ही नहीं है कौन है, तो हम चलो छोड़ो जाने दो, ऐसा बोलकर उसे वहीं पर ख़त्म कर दें। या फिर आप ऐसा करेंगे, जैसे आप मान के चलिए आप बाइक से कहीं जा रहे हैं, फिर पीछे से कोई आता है, आपके बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया हो या कोई दिक्कत हो गई, उस वज़ह से आप वो साइड में खड़े हैं। तो जो पीछे वाला इंसान आता है तो क्या बोलता है, क्या बाइक चलाने की तमीज़ नहीं तो क्यों बाइक ले, उसे आप पहचानते नहीं पर उसने आपकी इंसल्ट की ना, तो आपको ये करना है कि आपको भी उसे जवाब नहीं देना है। आपको ये अपने माइंड में ये सेट कर लेना है कि चलो छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या मैं इसे जानता हूँ, नहीं जानता हूँ ना, तो चलो जाने दो, छोड़ो। इस तरह से आप अपनी सोच को पॉज़िटिव रखिए और बिल्कुल शांत दिमाग रखिए। अगला पॉइंट ये है कि बात करनी चाहिए। जैसे हम मान के चलिए कि जो हमारी इंसल्ट करता है, हमेशा जो हमारी इंसल्ट करता है, वो हमारा रिलेटिव है, जान-पहचान का है, तो हमें ये करना चाहिए कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। जैसे आपकी शादी की बात आपके घर पर हो रही है, तो जो आपके पड़ोस के अंकल हैं वो भी आए हैं, आपके पापा उनसे बात कर रहे हैं, तो वो आपको देखकर वो हँसी-मज़ाक में ऐसा बोलते हैं कि हाँ, हमारे घर में एक जो काम वाली बाई है वो बहुत सुंदर है। इस तरह से तो इसमें आपकी इंसल्ट हुई ना, आपको बुरा लगा, पर उनका इरादा ये नहीं था कि वो बुरा बोलना चाहते थे। वो तो ऐसे माहौल को चेंज करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने ऐसा बोला। तो हमें उनसे बात करनी चाहिए। अगर 2-3 बार ऐसा ही हुआ हो, आपको इंसल्ट महसूस हुई हो, तो आपको ये करना है, आपको जाकर उनसे बात करनी है कि अंकल जी, आप ऐसा मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे इंसल्ट महसूस होती है। बहुत ही शांत दिमाग से उनसे बात करें, बहुत ही अच्छे से, तो वो आगे से समझ जाएँगे, फिर ऐसा नहीं करेंगे। अगला पॉइंट ये है, उसका नेचर ही ऐसा है। मान के चलिए कोई जो आपकी इंसल्ट करता है, जो इंसान है, जो आपके रिलेटिव है या फिर जान-पहचान का है, उसका नेचर है हमेशा कि किसी न किसी की इंसल्ट करता रहता। तो फिर क्या फ़र्क पड़ना, उसका तो नेचर है ना। तो इस वजह से हमें उससे कोई बात ही नहीं करना, हमें उसे इग्नोर करना है। हमें उसके सामने ही नहीं पड़ना। जब हमें पता है कि हाँ, इसकी ये आदत है, ये हमेशा किसी न किसी की इंसल्ट करता है, तो हमें उससे इग्नोर करना है, उसे कट करना है। अगला पॉइंट ये है कि जैसे मान के चलिए जो हमारे बहुत क्लोज़ हैं, जैसे हमारे फैमिली का कोई है या फिर कोई हमारा फ्रेंड सर्कल का है, जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते, जिसे हम कट भी नहीं कर सकते, तो क्या करें? तो हमें ये करना है कि हमें उससे बात करनी है, उसके बाद भी अगर वो नहीं मानता है तो हमें ये करना है, जो हमारी फैमिली में हमारे जो बड़े मेंबर हैं, जो जिनकी बात घर में चलती है, हमें जाके उनसे बात करनी है कि हम जो ये हैं वो हम